सो हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि अब बिहार एसआई या बिहार एलडीसी से रिलेटेड, बिहार के एग्ज़ाम से रिलेटेड मैं कुछ कुछ जीके अब डेली डेली डालती रहूँगी। तो ये जो कुछ आर्टिकल मैंने कवर किया, ये 1 से लेकर 11 तक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और ये एग्ज़ाम में पूछता भी है। हालांकि मैं एक बार एग्ज़ाम दे रही थी, न जाने किसी एग्ज़ाम में वो एक क्वेश्चन टकरा गया था। तो शुरू करते हैं। पहला आर्टिकल, भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। तो आर्टिकल पहला में कहता है कि इंडिया जो है वो सभी राज्यों का एक संघ होगा। दूसरे आर्टिकल में है कि पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट टू द यूनियन और इस्टेब्लिश न्यू स्टेट ऑन सच टर्म एंड कंडीशन एज इट थिंक्स फिट। तो दूसरे आर्टिकल में है कि पार्लियामेंट जो है वो नया राज्य बना सकता है। तो आर्टिकल 2 को हम न्यू स्टेट से याद रख सकते हैं। जो 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 मेन पॉइंट सभी आर्टिकल में हाँ इंपॉर्टेंट है उसको मैंने रेड मार्क कर लिया है। आप चाहे तो ऐसे भी याद कर सकते हैं कि आर्टिकल 2 में न्यू स्टेट्स हैं। आर्टिकल 3 की अगर बात करें तो एम्पावर द पार्लियामेंट टू मेक लॉज रिलेटिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्टरेशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। इसका मतलब ये हुआ कि आर्टिकल 3 में पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो जो न्यू स्टेट वो बना रहा है या जो बन रहा है न्यू स्टेट, उससे रिलेटेड वो नए कानून को वो बना सकता है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट है मेक लॉ। तो आप मेक लॉ से आर्टिकल 3 थर्ड आर्टिकल को याद रख सकते हैं। आर्टिकल 4 है कि राज्यसभा में सीट अलग अलग राज्यसभा में अलग अलग राज्य के सीट अलॉटेड होंगे। आर्टिकल 5 में है सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल। मतलब जैसे मैं बिहार की रहने वाली हूँ तो मेरा जो डोमिसाइल होगा वो बिहार का होगा और मैं देश का सिटीजनशिप भी मेरे पास रहेगा। आर्टिकल 6 में है राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। तो जो माइग्रेट किए हैं भारत से पाकिस्तान में, तो उनका जो सिटीजनशिप का अधिकार है वो आर्टिकल 6 में आता है। आर्टिकल 7 में सिटीजनशिप ऑफ माइग्रेंट्स ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के जो माइग्रेंट्स हैं उनका सिटीजनशिप जो है वो आर्टिकल 7 में आता है। आर्टिकल 8 की अगर बात करें तो सिटीजनशिप ऑफ पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। तो वैसे भारतीय जो जिनका ऑरिजिन तो इंडिया में है लेकिन वो भारत से बाहर रहते हैं, तो वो लोग भी भारत के नागरिक ही कहलाएंगे, जिसको हम एनआरआई कहते हैं, नॉन रेसिडेंशियल इंडियन। वो इंडियन थे, उनका ओरिजिन तो इंडिया में है बट वो बाहर रहते हैं, तो ये आर्टिकल 8 में आ जाएगा। तो हम आर्टिकल 5 तो इजी है याद रखना। आर्टिकल 4 का जो शॉर्ट टर्म है आप राज्यसभा से ट्रिक से याद रख सकते हैं। आर्टिकल 5 तो सिंपल सिटीजनशिप है, तो वो तो आसानी से याद हो जाएगा। आर्टिकल 6 में इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान से हम याद रख सकते हैं। आर्टिकल 7 की अगर बात करें तो माइग्रेंट्स कहाँ से आएंगे? पाकिस्तान, ऑब्वियसली पाकिस्तान से ही ना आएंगे। तो जब ये भारत जब आज़ाद हुआ था उसी समय का। आर्टिकल 8 की अगर बात करें तो आप ओरिजिन से याद रख सकते हैं। शॉर्ट है उसका ओरिजिन, मतलब जो जो भारत में जिनका ओरिजिन तो है बट वो आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, जिनको हम एनआरआई भी कहते हैं। आर्टिकल 9 की अगर बात करें तो पर्सन्स वॉलंटरीली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन्स। तो वैसे लोग जो अपनी स्वेच्छा से, वॉलंटरी मतलब होता है अपनी मर्जी से दूसरी स्टेट में, दूसरे फॉरेन स्टेट में बस गए हैं, तो उनको भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। आर्टिकल 10 है कंटिन्यूएंस ऑफ राइट ऑफ सिटीजनशिप, यानी कि सिटीजनशिप के अधिकार में, जो नागरिकता का जो अधिकार है उसमें कंटिन्यूएंस लाने के लिए। आर्टिकल 10 हो गया। आर्टिकल 11 हो गया पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। तो पार्लियामेंट के पास ये अधिकार है कि वो नागरिकता का जो अधिकार है उसको रेगुलेट कर सके। ये आर्टिकल 11 हो गया। तो हम आर्टिकल 9 को कैसे, आर्टिकल 8 को तो हम ओरिजिन से याद रखेंगे, आर्टिकल 9 को हम वॉलेंटरी से याद रखेंगे, वॉलेंटरीली से याद रखेंगे, आर्टिकल 10 को हम कंटिन्यूएंस से याद रखेंगे और आर्टिकल 11 को हम रेगुलेट से याद रखेंगे। तो ये सारे आज के आर्टिकल मैंने इंपॉर्टेंट आर्टिकल कवर किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी जो आर्टिकल हो गए वो मैं कवर करूँगी। और बने रहिए मेरे चैनल पे। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।